एक्सपोर्ट बिजनेस तो शुरू करना है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करे ये समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया से कम 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए फिट बैठेगा या फिर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए राइट रहेगा, इसका कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करके आप आसानी से प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट सिलेक्शन ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, एक आर्ट है, एक स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद आप एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। अगर आपको कमोडिटी में काम करना है तो बहुत सारी कमोडिटीज अवेलेबल है, फूड में काम करना है बहुत सारी फूड आइटम्स भी अवेलेबल है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपको जो सक्सेस दिलाएगा वो कैसा चूज करना है, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको आज देने वाला हूँ एक गोल्डन टिप वीडियो के अंत में, जहां पे आप वो फ्रेमवर्क यूज करके आसानी से जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्राइटेरिया जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं वो है प्रोडक्ट का नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नए हो, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, या फिर ऐसा प्रोडक्ट आपको चूज करना चाहिए उसका आपको नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि आप कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का एक्सपोर्ट का बिजनेस का प्लान सोच रहे हो, लेकिन आपको फार्मास्यूटिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वहां पे आपको जो है वो दिक्कतें आ सकती है फर्स्ट शिपमेंट में। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज है या नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो कि आप ग्राउंड पे जाओ, सप्लाई से विजिट करो, उसके बारे में कौन कौन सी वैरायटीज है। मान के चलो कि आप कोई फूड आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे चटनीज है या फिर मैंगो पिकल्स है, तो आपको वहां पे जाके सप्लायर से विजिट करो, मैन्युफैक्चर का उसका प्लांट देखो, कौन से वैरायटीज आते हैं, उसका सेल्फ लाइफ क्या होता है, पैकिंग कैसे जाता है, वो सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत तो स्टडी करना पड़ेगा। इसके बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर आपने वो एक्सपोर्ट कर भी लिया विदाउट एनी नॉलेज, तो हो सकता है कि वहां पे जाके आपको कार्गो क्लेम आ जाएगा, या फिर मटेरियल खराब हो जाएगा, या फिर जो मटेरियल आपने जिस हिसाब से भेजा था, जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड का भेजा था, वो वहां तक जाने से पहले ही खराब हो जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रोडक्ट नॉलेज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है दोस्तों कि आप डिसाइड करो कि आपका टारगेट क्या है, कि भाई मुझे वॉल्यूम में काम करना है या फिर मुझे कम वॉल्यूम में काम करना है। कम शिपमेंट मेरी अगर होती है महीने में तो भी चलेगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा चाहिए। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल देता हूँ। अगर आपको राइस एक्सपोर्ट करना है तो आपको वॉल्यूम में ही काम करना पड़ेगा। राइस या शुगर जो काम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसका कैसे रहता है, 150 कंटेनर, 200 कंटेनर, 20-25 कंटेनर का एक लॉट रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कमाना है और आप बोलोगे कि मैं राइस एक्सपोर्ट करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइस में जो है वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है 3 से 5% ही मिल सकता है। अगर मैं देखूं ऑन द अदर हैंड, अगर आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो हैंडीक्राफ्ट में आप 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो, 1 टन से लेके 1 कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। हो सकता है कि अगर एंटिक कोई चीज है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया से बाहर, जैसे यूएसए में, यूके में, तो हो सकता है कि आपको वहां पे 25%, 50%, 100%, 150% भी मार्जिन मिल सकता है। हैंडीक्राफ्ट में उतना मार्जिन रहता ही रहता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका मोटिवेशन क्या है एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के पीछे, कि भाई आपको बहुत ही अच्छा ज्यादा टर्नओवर करना है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, या फिर आपको जो है वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करके या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा आइटम एक्सपोर्ट करके आपको ढेर सारा प्रॉफिट कमाना है। तो आपका जो मोटिव है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन या फिर वॉल्यूम। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया वहां पे फॉलो करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आता है वो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड।
अगर आप बोल रहे हो कि सर मुझे फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्ट करना है, लेकिन मेरे पास जो कैपिटल है वो 5 लाख का है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रोजन बफेलो मीट, जिसको हम लोग भैंस का मीट बोलते हैं, भैंस का गोश्त बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट करने के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो है 60 से 70 लाख रुपए पर कंटेनर। वहां पे अच्छा खासा मार्जिन भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इनिशियल स्टेज पे वो है 60 से 70 लाख रुपए। तो आपके पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप बोल रहे हो कि मुझे जो है वो फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्ट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी डिसाइड करना है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसमें मैं स्मॉल स्केल पे कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे फिर दूसरा प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में मैंने लोग देखा है दोस्तों कि सर मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद है इसलिए मैं ये करूंगा, मेरे को बनाना पसंद है तो मैं बनाना एक्सपोर्ट करूंगा। अरे लेकिन उसमें मार्जिन क्या है, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में आपको पता नहीं है, या फिर आपको उसका मार्केट किधर है पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा ये सब चीजें पता नहीं है। अगर दोस्त ने बोल दिया कि चलो बनाना करता है तो मैं भी बनाना करूंगा, ये केमिकल कर रहा है तो मैं भी केमिकल करूंगा, ऐसी चीजें नहीं होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। तो मेक श्योर करो कि आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो आप मेक श्योर करो कि आपका इन्वेस्टमेंट बजट वहां पे फिट हो जाए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है प्रोडक्ट का डिमांड। आपने अच्छा खासा प्रोडक्ट चूज कर लिया जो आपके मतलब बोलते हैं ना कि आपको इजीली सोर्स भी हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर भी फिट हो रहा है, और आपका मोटिवेशन भी मैच हो रहा है, लेकिन उसका डिमांड ही नहीं है इंडिया के बाहर, तो आप वो प्रोडक्ट सिलेक्शन करके कोई फायदा नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जो किशमिश बोलते हैं, रेजिन जिसको बोलते हैं, जो मतलब ग्रेप्स सुखा के बनाते हैं ना, उसको किशमिश बोलते हैं। वो किशमिश, अभी इंडिया में किशमिश का बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, लेकिन इंडियन कंजम्पशन ही इतना है कि आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकती। और हमारे से भी अच्छा क्वालिटी का इराक, ईरान से और पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से रेजिन्स आता है जो वर्ल्ड फेमस है। तो वहां पे आप रेजिन, इंडिया की रेजिन की जो डिमांड है वो बहुत कम है। इंडिया का रेजिन एक्सपोर्ट होता है, किशमिश एक्सपोर्ट होता है, लेकिन किसके लिए होता है, वो बर्ड फीड के लिए, कैटल फीड के लिए यूज करता है, जो कि कोलंबो वगैरह ज्यादातर जाता है, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। तो वहां पे भी आपको वो देखना है कि प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं। आप अगर बोलोगे कि सर ये इंडिया में प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसका अगर डिमांड नहीं रहेगा इंडिया के बाहर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने किशमिश का बताया, किशमिश का डिमांड है या नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन बहुत कम, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने से अच्छा बेटर क्वालिटी का जो है वो वहां पे किशमिश दे रहे हैं। तो इंडियन की जो डिमांड है इंडियन किशमिश की वो बहुत कम है, या फिर है तो भी बहुत लेस मात्रा में है, और हमारा इंडियन लोगों का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है किशमिश का इधर ही। तो हमारा और ओवरऑल इंडिया में ही सप्लाई करते करते वहां पे अपना जो है प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका डिमांड है या नहीं मार्केट में, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी प्रोडक्ट का डिमांड आप कैसे चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे पेड सॉफ्टवेयर है, या फिर आप गवर्नमेंट का डेटा भी परचेस कर सकते हो, पोर्ट का डेटा परचेस कर सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि भाई इसका कितना वॉल्यूम जा रहा है, क्या जा रहा है। वो डीजीएफटी वेबसाइट में जाके आप वहां पे एचएस कोड पुटअप करके आप वहां पे देख सकते हो कि इतना कितना डिमांड है, नहीं है। वो सारी चीजें आप वहां पे क्रॉस वेरीफाई कर सकती हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी, अभी अवेलेबिलिटी की बात करूं तो आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है या नहीं, वो आपको देखना है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे हमारे इंडिया में लीची जो है वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है लीची का इंडिया के अंदर, लेकिन लीची इंडिया के अंदर होने के बावजूद भी हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लीची का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, और जो हायर क्वालिटी का लीची है वो हमारा यहाँ से थाईलैंड से आता है। तो वहां पे आपको ये भी देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर रहा हूँ एक्सपोर्ट के लिए, उसका अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर है या नहीं यहाँ पे इंडिया में। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैं को ये एक्सपोर्ट करना है लेकिन उसका अवेलेबिलिटी अगर नहीं रहेगा इंडिया के अंदर, तो आप वो कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो आपको वहां पे ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट आप
सिलेक्ट कर रहे हो इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, तो मेक श्योर करो कि उस पे कोई बैन ना हो। जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स है या फिर बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, जैसे कि ड्रग्स है, अफू, गांजा, ये सारी चीजें बहुत बैन है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसी चीजें में हाथ डालोगे तो मतलब जेल ही जाना पड़ेगा आपको। तो मेक श्योर करो कि आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो, तो आप वहां पे देखो कि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में यहाँ पे बैन तो नहीं है या फिर रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। बहुत सारे केसेस में शुगर का जब भी मैं बात करता हूँ, तो शुगर में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कमोडिटी है और रेस्ट्रिक्टेड आइटम में आता है। तो वहां पे कभी कभी बैन लगता है, कभी कभी रेस्ट्रिक्शन लगता है, तो वो आपको देखना है। तो ये 5 चीजें मुझे लगता है दोस्तों की प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगी। आपको खुद बैठ के वहां पे डिसीजन लेना है, सोचना है, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे आपको खुद को एक्सपोर्ट करना है और वो प्रोडक्ट जो है वो आपको डेवलप करना है आपके बिजनेस के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि उसका देखता हूँ, इसका देखता हूँ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका फोकस बिल्कुल भी हट जाएगा। तो वहां पे आपको ये जो मैंने स्ट्रेटेजीज 5 बताई या फिर 5 क्राइटेरिया बताए, इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करके वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में नए हो तो मेक श्योर करो कि ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जिसमें डॉक्यूमेंटेशन कम लगते हो, जिसमें जो बोलते हैं कंप्लायंसेस कम लगते हैं, और उसका शेल्फ लाइफ अच्छा हो, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है या फिर पूजा आइटम्स है या फिर एम्ब्रॉयडरीज है। तो ये सारी आइटम्स ऐसी है कि जो स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल स्केल में स्टार्ट हो सकती है, स्मॉल शिपमेंट भी उसका जा सकता है, कम इन्वेस्टमेंट में होने वाली बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट है। तो वो आपको सिलेक्शन करनी होगी। और बाद में जाके फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको एक बार वो जम गया तो दूसरा प्रोडक्ट, आपका इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो वो आप दूसरे प्रोडक्ट में भी, कैटेगरी में भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो ये था दोस्तों प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में इन एक्सपोर्ट बिजनेस। आई होप कि आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट में प्लीज जरूर बताइए। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पे जो भी आपकी क्वेरीज है वहां पे आपको मैं रिजोल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।